वेलकम बैक बिट्टू टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे हीटर में एलिमेंट कैसे लगाते हैं। सबसे आसान तरीका, आज तक का सबसे बेहतरीन तरीका। सबसे पहले हम अपने हीटर में पुरानी कॉइल जो जली हुई है उसे निकाल लेंगे। पुराना हो या नया हीटर, दोनों में सेम कंडीशन से हम हीटर का एलिमेंट लगाते हैं। हम 1500 वाट का नया एलिमेंट लगाएंगे। 1500 हो या 2000 हो, लगाने का तरीका सेम ही होता है। तो हम पुराने हीटर में लगा रहे हैं, इसलिए पुराने हीटर का सबसे पहले हम जो भी पुराना कॉइल लगी हुई है, पुराना एलिमेंट लगा हुआ है, उसके सारे कनेक्शन खोल लेंगे। जो भी टूटा फूटा है सब उसको हटा लेंगे और बहुत ही सावधानी से हटाएंगे, क्योंकि ये पत्थर का होता है और बहुत जल्दी फूट जाता है। जो इसकी प्लेट है, तो हम सारे जो है इसके कनेक्शंस निकाल देंगे। जो भी कनेक्शन का तार लगा हुआ है वो भी हटा देंगे। कॉइल जो पुरानी है उसको भी हटा देंगे। आज तक आप लोगों ने इस तरह से, जैसे हम बताने जा रहे हैं, इस तरह से शायद ही आपने देखा हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम हीटर का एलिमेंट लगाते हैं और कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम हो जाता है, तो इस तरह से वो ज़्यादा नहीं चलता है। तो जो जला हुआ है इसको हम निकाल देंगे। हीटर ख़राब क्यों होता है? हम उस पर खाना बनाते हैं तो उस पर पानी गिर जाता है, चावल दाल जो हम बनाते हैं वो सारी चीज़ें अगर गिरती हैं तो हमारा एलिमेंट ख़राब हो जाता है। और ज़्यादा एलिमेंट वहाँ से ख़राब होता है जहाँ ज़्यादा हीट होता है। यानी बराबर से अगर हम नहीं लगाते हैं हीटर के एलिमेंट को तो भी समस्या होती है। और जहाँ हम कनेक्शन करते हैं, जहाँ टाइट करते हैं, वहाँ सबसे पहले जल जाता है। ज़्यादातर लोग क्या क्या गलतियाँ करते हैं वो सारी गलतियाँ आप देख लीजिए। तो ये पुराना एलिमेंट है, हम इसको भी बचा के रख सकते हैं। भविष्य में हो सकता है कि जब ना हमारा एलिमेंट जले तो इसके टुकड़े भी काम आ जाए। ये हमारा जो है 1500 वाट का एलिमेंट है, ये नाइक्रोम का होता है। तो देखिए इतना बड़ा है, हम इसको खींच करके और बड़ा कर लेंगे, लगभग 1.5 मीटर से प्लस। इस तरह से हम खींच लेंगे तो ये फैल जाएगा और बराबर दूरी से फैलेगा। देखिए सेम कंडीशन में, यानी बराबर दूरी पे ये फैल चुका है, न कहीं कम ज़्यादा नहीं फैलता है। इस तरह से खींचने पे एक बार आप खींचेंगे और 1.5 मीटर प्लस आप खींचिएगा। यानी जितना बड़ा भी हाथ है आपका, 1.5 मीटर बड़ा हाथ है तो बड़ा नहीं खींचना है, 1.5 मीटर तक खींचना है आपको। और हम ये पुराना वाला नहीं लगा करके ये नया तार लगाएंगे हम, जो इसको कनेक्शन करने के लिए जो मिला हुआ है कनेक्टर, इसे लगाएंगे। और ये लगाने के लिए उल्टा नहीं लगाएंगे, सीधा ही लगाना है हमको। जो दिया होता है इसमें लगाने के लिए, इसमें उल्टा लगा देंगे तो भी जल जाता है, इसलिए सीधा लगाइए हमेशा। तो दोनों साइड में फंसा लीजिए। यहाँ तक तो आप कर लेते हैं और आसानी से कर लेते हैं। जैसा हमने बताया, आपको लग रहा होगा कि ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन आपने जो गलती किया जिसकी वजह से आपका हीटर जल गया, तो सबसे पहली गलती कि हम उसको पूरी तरह से खींचते नहीं हैं अपने एलिमेंट को। तो हम पहले पूरी तरह से खींच लेंगे। 1.5 मीटर प्लस हम खींच लिया हमने, 1.7 या 1.6 मीटर तक हम खींचेंगे तो आपका जो है एलिमेंट पूरी तरह से फैल जाएगा बराबर दूरी पे। इसके बाद आप हीटर को बिना खींचे आप लगा देंगे उसके एलिमेंट को, तो सब बराबर दूरी पे हो जाएगा। और ये हम जो हीटर के साथ जो मिलती है कनेक्शन करने के लिए, छोटे छोटे आपको स्टील के जो तार मिलते हैं, इसी से हम कनेक्शन करेंगे। बहुत लोग इसे फेंक देते हैं और डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करेंगे, हम इसी में कनेक्ट करेंगे इसे।
क्योंकि ये इसलिए दिया जाता है कि हीटर में जो एलिमेंट है उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाए। और इसे हम फेंक देते हैं ज़्यादा करके, तो इसे फेंकेंगे नहीं। जैसे हम टाइट कर रहे हैं सेम कंडीशन में आप टाइट करेंगे। हमने दोनों ओर से फंसा लिया है। अब हम धीरे धीरे एक साइड से इसको टाइट करना शुरू करेंगे। आपको खींचना नहीं है, जैसे है वैसे ही आपको लगा देना है। दोनों हाथों का यूज करेंगे क्योंकि ये जल्दी से फेंकना शुरू कर देता है। और हमारे हीटर पे जो है कोने कोने पे लाक लगे होते हैं सब, उससे ये फंसता चला जाता है। कभी कभी हम लगाते हैं, लगाते लगाते ये भागना शुरू कर देता है। अगर लाक हमारे ढीले हैं तो ये फेंक देता है, इसलिए दोनों हाथ का यूज करना पड़ेगा हमको। देखिए ये फेंक दे रहा है इस तरह से, क्योंकि मेरा हीटर का जो प्लेट है वो पुराना हो चुका है, इसके लाक भी ढीले हो चुके हैं। और कई बार हमने स्प्रिंग चेंज भी कर दिया है, क्योंकि हमारे पावर हाउस पे वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। 270, 271, 260 इस तरह से रहता है। हम लोग इस पे खाना ज़्यादा नहीं बनाते हैं, थोड़ा बहुत दाल चावल और इस जो रख करके कुकर पे बना लेते हैं, और अक्सर करके इस पे पानी गिरना शुरू कर देता है। तो इस वजह से हमारा जो है हीटर का एलिमेंट जल जाता है। मेरा एलिमेंट जो है कभी भी कनेक्शन जहाँ से हम करते हैं वहाँ से ख़राब नहीं होता है। देखिए हमने लगा लिया है और लगभग बराबर दूरी पे ही सब लगा हुआ है, आप ध्यान दीजिए। तो इसमें कम ज़्यादा की कोई गैपिंग नहीं हुई है, बराबर दूरी पे सारे गैपिंग बराबर दूरी पे है। तो इस तरह से आप भी करेंगे और ये ट्रिक्स अपनाएंगे तो आप भी इस तरह से बना सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, शायद आपने पहले कभी इस तरह से नहीं देखा होगा। इतने आसानी से लगाते हुए और पूरी मात्रा में, यानी हर जगह बराबर जैसे नाप करके लगाया गया है, इस तरह से बहुत कम मिलता होगा आपको देखने के लिए। शायद आप ख़रीदने जाएंगे तो ही मिलता होगा, क्योंकि वहाँ तो मशीनों से वो टाइट करके बना देते हैं लोग। अब हमारा जो है हो गया है। अब हम पीछे का कनेक्शन भी कर लेंगे अच्छे से। और मेरे प्लेट के पीछे की पत्ती जो है जल चुकी है, तो हमने इसी तार का जो पुराना वाला तार है उसको लगा करके प्लेट को रोक रखा है। तो इस तरह से आपकी भी अगर पट्टी जो होती है पीछे की जल जाती है या काफ़ी दिन होने के बाद ढीली हो जाती है, तो उसे चेंज करके और इसी तरह से पुराना वाला आप कनेक्टिंग वायर जो होता है, जो मिलता है तार, उससे आप बना सकते हैं। कहीं कहीं बोल्ट भी लगे होते हैं, यानी बोल्ट से भी अपनी प्लेट को रोक सकते हैं, हम फंसा सकते हैं। तो हमारा देख लीजिए नट बोल्ट से हमने टाइट किया हुआ है, सारा कनेक्शन नट बोल्ट से है और टाइटिंग होगी अच्छे से, तो हमारा कभी भी यहाँ से डैमेज होने की संभावना नहीं होती है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं, सीधे डायरेक्ट आपका कॉइल का वायर ही लगा देते हैं यहाँ पे, जो स्पार्किंग होते हुए जल जाता है। तो 2-4 दिन चलेगा, इसके बाद जलना शुरू हो जाता है। अब ये मेरा जो हम हीटर लगा रहे हैं, एलिमेंट लगा रहे हैं, ये कुछ महीनों तक आराम से चलेगा, जबकि हमारे यहाँ वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ वोल्टेज लो की समस्या होती है वहाँ तो और भी समस्या हो जाएगी, वहाँ तो हीटर गर्म ही नहीं होता है कभी। तो हीटर वहाँ पे जो है जहाँ वोल्टेज लो हो, वहाँ ज़्यादा पावर का भी 2000 वाट का आप यूज करिए तो आपके लिए सक्सेस होगा। और देखिए हमने सब कुछ टाइट तो कर लिया है। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो रहा हो तो आप एक स्प्रिंग की जगह 1.5 स्प्रिंग लगा सकते हैं, यानी 1500 का स्प्रिंग 1500 और 1500 का 2 स्प्रिंग लेकर के, यानी 1.5 स्प्रिंग आप लगा लीजिए, तो आपका हीटर ज़्यादा दिन तक चलेगा। अब हम क्या करेंगे, सोल्डर कर देंगे। जहाँ कनेक्शन हुआ है यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन से सोल्डर करेंगे, क्योंकि यहीं से हमारा जो है ज़्यादा करके जल जाता है। तो हम सोल्डिंग आयरन से थोड़ा थोड़ा गला देंगे, बाद में तो जब हीटर हमारा गर्म होगा तो ये पिघल के अपनी जगह पे चला जाएगा, यानी गैपिंग को पहले ही ये भर देगा, जहाँ बाद में हमारा जो है जंग पकड़ने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। यानी कॉइल और जो हमारा
इस पे स्क्रू लगा हुआ है, उसके बीच में ये भर दे रहे हैं हम, और कि वहाँ पे बाद में जंग ना लगे। और ये हम थोड़ा थोड़ा भर दे रहे हैं, और जैसे हीटर हमारा गर्म होगा ये पूरी तरह से पिघल करके और उस जगह को भर लेगा, और वहाँ पे धूल मिट्टी या पानी जो भी होगा वो उसको पहुँचने से रोकेगा, और यहाँ से ये कभी ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से हम जो है उल्टे साइड में भी कर लेंगे। उल्टे साइड में जहाँ हमारा कनेक्शन हुआ है यहाँ हम कर लेंगे, क्योंकि ये कनेक्शन जो है गर्म होते हैं तो यहाँ ढीलापन हो जाता है। तो पेस्ट हम लगा लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जल्दी पकड़ता नहीं है, और इसे हम जो है सोल्ड कर देंगे। इससे क्या होगा, ये गर्म होते हैं और गर्म होकर ढीले हो जाते हैं, लेकिन अगर ये हमारा ढीला हो भी जाएगा तो भी कनेक्शन ढीला नहीं होगा, क्योंकि ये सोल्ड रहेगा। और इससे यहाँ पे जो है स्पार्किंग नहीं होगी, स्पार्किंग नहीं होगी तो आपका एलिमेंट कभी जलेगा नहीं। तो हो सके तो आप भी इसे सोल्ड कर लीजिए, नहीं भी करेंगे सोल्ड तभी कोई बात नहीं है। इस तरह से नट बोल्ट अगर आप टाइट कर देते हैं तब भी काफ़ी समय तक चलेगा। तो हमारे पास सोल्डिंग सुविधा है तो हम इसको सोल्ड कर लेते हैं। शायद ही आपको इस तरह से कभी सोल्ड करते हुए कहीं मिला हो कोई, तो लेकिन अगर आपने सोल्ड कर लिया है तो, क्योंकि ये पॉइंट काफ़ी गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर ढीले होने लगते हैं, तो समय समय पर अगर सोल्डर नहीं कर रहे हैं आप तो इसको टाइट करना पड़ता है। तो हम टाइट नहीं करते हैं समय समय पर, और ऐसे ही इसे गर्म कर देते हैं। अब हम इसको जो है अपने किचन में ले लगा के आपको गर्म करके दिखाते हैं कैसे होता है। ये हम किचन में आ चुके हैं, और ये दीवार जो है थोड़ी गंदी भी हो चुकी है खाना बनाने की वजह से, हमने लगा लिया है। अब हम जो है ये हमने RCB लगाया हुआ है, RCCB। तो देखिए हमने इसको लगा दिया और गरम भी हो रहा है। देखिए बहुत अच्छी तरीके से बराबर दूरी पे ये गरम हो रहा है। कैमरे में अच्छे से शो नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत तेज़ गरम हो रहा है, क्योंकि वोल्टेज भी हमारे पास इस समय 265 के आसपास आ रहा है। वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।